नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का चैप्टर है समीकरण। समीकरण से कुछ प्रश्न आज मैं आपको हल कराऊंगा। हल कराने से पहले मैं समीकरण के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। समीकरण जब दो पदों के बीच के संबंध को बराबर चिन्ह द्वारा दिखलाया जाए तो यह पूरी क्रिया समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 6। नोट, दो घात समीकरण में प्रायः दो मूल प्राप्त होता है जिसे अल्फा और बीटा से निरूपित किया जाता है। चलिए अब हम सूत्र की तरफ ध्यान देते हैं। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दूसरा सूत्र है बीटा बराबर माइनस बी बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तीसरा सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ये। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0 या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यदि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का अगर हल देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। दोस्तों, यह सूत्र जान लेने के बाद आपको दो घात समीकरण में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, सूत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न आज आपको मैं हल कराऊंगा। बेसिक से लेकर हायर लेवल तक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको सूत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्न कराऊंगा। देखते हैं प्रश्न की ओर। यदि 4x प्लस 3y बराबर 26, 5x माइनस 2y बराबर 22 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका मान ज्ञात करेंगे। हम सबसे पहले लिख लेंगे 4x प्लस 3y बराबर 26, 5x माइनस 2y बराबर 22। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड। दोस्तों, समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण नंबर सेकंड को हम 3 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 8x प्लस 6y बराबर 26 दूना 72। दूसरा हो जाएगा 15x माइनस 6y बराबर 66। दोस्तों, समीकरण में से x और y का मान निकालने के लिए हमें एक पद को बराबर करना होता है, इसलिए हम इसको गुणा करते हैं। चलिए अब हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। समीकरण ये लिख देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से चलिए देखते हैं। 8x प्लस 6y
बराबर 72, 15x माइनस 6y बराबर 66। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर ये प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23x, ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 138। x बराबर 138 बटे 23, x बराबर 6। अब x का मान समीकरण एक में रखने पर यक्स का मान हम जब समीकरण एक में रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 6 प्लस 3y बराबर 36। ये हो जाएगा 4 छक 24 प्लस 3y बराबर 36। ये हो जाएगा 3y बराबर 36 माइनस 24, 3y बराबर 12, y बराबर 12/3, y बराबर 4। दोस्तों ये आपका निकल आया यक्स और वाई का मान। दोस्तों इसकी विधि एक और है, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम एक विधि इसकी और बताएंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों हमने अभी अभी आपको एक सूत्र बताया है। सूत्र है अल्फ़ा बराबर -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलिए हम इसका मान रखते हैं, ये a इसको b मानेंगे और इसको c मानेंगे, यही होता है। चलिए -b तो यानी -2 प्लस अंडर रूट b यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 c का मान 1 अपान 2a यानी 2 गुणे 1 बराबर -2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 4 बटे 2 बराबर -2 प्लस 0 बटे 2 बराबर -1। दोस्तों अल्फ़ा बराबर -1 आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो मूलों का योग क्या होगा। दोस्तों अभी अभी हमने आपको मूलों का योग का सूत्र बताया है। चलिए सबसे पहले हम सूत्र को लिखेंगे। मूलों का योग बराबर -b अपान ये। दोस्तों ये a है, ये b है, ये c है। -b यानी -6 अपान ये यानी 4 बराबर ये हो जाएगा -3/2। यही आपका आंसर है। ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 बराबर 0, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, अभी अभी हमने आपको सूत्र लिखवाया था मूलों का
गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर सी अपान ये। दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये सी है, बराबर 9/9 बराबर 1। यही आपका आंसर है। दोस्तों सूत्र को याद कर लेने पर आपको किसी भी दो घात समीकरण में, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और 3 हैं तो समीकरण ज्ञात करें। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था। समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। दोस्तों हम इसका मान रख देंगे 2 और 3 हैं तो इसका मान जब रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस दोस्तों पहले मूल हम ज्ञात कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 और 3 बराबर 5। अल्फ़ा इंटू बीटा 2 गुणे 3 बराबर 6। ये प्लस वाला हो जाएगा 5x और गुणा वाला हो जाएगा 6 बराबर 0। यही आपका आंसर है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में यही दो घात समीकरण के क्वेश्चन को लेकर, और हायर लेवल तक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।